सूरदास कहते हैं, कबहूक भोजन देहो कृपा कर, कबहूक भूख सम। जब तुम्हारी मर्जी तो कृपा कर भोजन दे दो, और जब तुम्हारी मर्जी तो भूख सम। जानते हो सुख दुख सब जनते, तुम सबकी जानते हो, तो मुख कर काज तुम मुख से क्या बोलो, तुम सब जानते से जैसे रात को कैसे दिन। सुदामा जी की यही भक्ति थी, और इसी भक्ति का प्रताप देखिए कि जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने सुदामा आशा लेकर के गए, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कोई भगवत्ता का ध्यान न रखे कि हम राजा हैं, द्वारिकाधीश राजा विराज हैं, सब भूल करके द्वारिकाधीश भगवान नंगे पांव पैदल पैदल भागे और जाकर के सुदामा को अपने गले से लगा लिया। ऐसी सुदामा की भक्ति, ऐसी सुदामा के स्वागत किया और आप सब परिचित है। भगवान ने पूछा क्या भेंट में लाए, और सुदामा संकोच करके कैसे दूं, लेकिन भगवान उनकी काख में दबी पोटली में चावल थे, उसको छीन लेते हैं और प्रसाद चावल भगवान मुख में ग्रहण करते हैं। मनी मन सुदामा को सब कुछ प्रदान कर देते हैं। और जब सुदामा जी भगवान से भेंट करके वापस आए अपने गांव, तो देखा बड़े बड़े महल हुए हैं, स्वर्ग महल। ये नगर किसका है? उन्हें सुदामा नगरी है। सुदामा समझ गए ये सब मेरी ठाकुर की कृपा है, और इस कृपा को ही अंतिम कृपा समझ लेना कि गाड़ी बन गई, बंगले बन गए, हो गई कृपा, ये असली कृपा नहीं है। जब ठाकुर जी अपना बना लेते हैं और उनके स्मरण में सब फीका लगने लगता है, तब समझिए कि अब ठाकुर जी की कृपा है। तो सुदामा ने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, उसी में भजन करते करते सुदामा जी ने भगवान को प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान की भक्त वत्सलता की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण किया। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, सुदामा जी महाराज की जय। इसके उपरांत भगवान द्वारिकाधीश अपनी लीला का स्मरण करते हैं। भगवान प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, उद्धव जी समक्ष विराजमान है। उद्धव जी को उपदेश दिया, ज्ञान दिया। उद्धव जी ने पूछा प्रभु आपके जाने के बाद कलयुग में आपके दर्शन कहाँ करें? तो भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत ही मेरा साक्षात स्वरूप है, जिसे मेरे दर्शन करने हो, भागवत जी का दर्शन कर लो तो समझो साक्षात ठाकुर जी का दर्शन हो गया। ऐसी दिव्य भगवान की वाणी श्रीमद् भागवत में अपने स्वरूप को स्थापित करके भगवान वहाँ से अपने नित्य गोलोक धाम में प्रविष्ट हो जाते हैं। उनके जाने के बाद कलयुग आरंभ हो गया। कलयुग का लक्षण सब जानते हैं, गौ माता को अपमानित करना आरंभ किया। फिर भगवान के परम भक्त विदेह राज की कथा योगेश्वरों ने जो उपदेश दिया, वो चरित्र सुनाया। भगवान का ये अवतार दत्तात्रेय भगवान जी ने 24 गुरु धारण किए। शिक्षा क्योंकि दीक्षा तो एक ही से ली जाती है, एक ही बार ली जाती है, और कभी भी गुरु के प्रति विश्वास नहीं होना चाहिए। शिक्षा आप कितनों से भी ले सकते हैं। तो दत्तात्रेय भगवान के 24 शिक्षा गुरु अलग अलग जीवों से, प्राणियों से शिक्षा भगवान दत्तात्रेय ने ग्रहण की। इस प्रकार सूत जी 88,000 ऋषियों को एक कथा सुना रहे हैं। अब 60वां दिन राजा परीक्षित की विदाई, सुखदेव जी की विदाई। सुखदेव जी राजा परीक्षित को आशीर्वाद देते हुए इस जानते मैं जब तक रहूंगा तक छटा नहीं सकता, इसलिए सुखदेव जी वहाँ से परीक्षित राजा पर कृपा करते हुए विदा ग्रहण करते हैं। बोले श्री सुखदेव जी महाराज
भगवान का स्मरण करते हैं और उनका स्मरण करते करते अपनी आत्मा को भगवत चरणों में लीन कर देते हैं। शरीर बाकी रहा, तक्षकाया से बस के चला गया और राजा परीक्षित की 7 दिवसीय कथा श्रवण से उद्धार हो गया। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार ये 7 दिवसीय कथा सुनाते सुनाते अब सूत जी 88,000 ऋषियों को, भागवत में 2 महात्म्य है, एक पूर्व महात्म्य है, एक उत्तर महात्म्य है। भागवत के विश्राम में 6 अध्याय है जिसमें अन्य पुराणों से भागवत का महात्म्य लिया गया है। तो सूत जी 88,000 ऋषियों को ये कथा नैमिषारण्य की भूमि पर श्रवण कराना आरंभ किए, जिसको आप हम सविगत 7 दिनों से श्रवण पान कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो आप भी जानते, हम भी जानते, भागवत के तो 18,000 श्लोक हैं, इतने प्रसंग हैं, उन सबको भागवत के इस 2-3 घंटे में कहना बड़ा असंभव ही है, मुश्किल क्या असंभव है। और उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर की चर्चाएं आ जाती हैं, उत्सव आ जाते हैं। लेकिन ये जो 7 दिन की कथा है, अगर इनमें सब बात हम ना कह पाए, न सुन पाए, न मान पाए, न हमें याद हो, तो कौन सी ऐसी भागवत की अंतिम शिक्षा होगी जिसको हम अपने जीवन में ग्रहण कर लें और उसको ग्रहण करने से पूरी भागवत का फल हमें प्राप्त हो जाए। जैसे कोई कहानी सुनाते हैं तो उसके बाद उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है, इसकी शिक्षा क्या है। तो 7 दिन जो आपने कथा श्रवण की, इसकी शिक्षा क्या है, इसके लिए भागवत का विश्राम श्लोक, जहाँ भागवत विश्राम होती है, उसका सब एक बार पाठ करेंगे, हाथ जोड़ लें और सभी पीछे पीछे भागवत के विश्राम श्लोक का संग में मिलकर पाठ करें। नाम संकीर्तनम यस्य श्री भागवत जी का विश्राम इस शिक्षा के साथ होता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। यही शिक्षा हमारे महाप्रभु ने दी। विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन की विजय हो, विजय हो। और भागवत भी यही कहती है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सब पापों का क्षय नाश करने वाला एकमात्र भगवान का नाम जाप और नाम संकीर्तन है। इसलिए
सब बात भले भूल जाओ, कोई चिंता नहीं। भागवत जो 7 दिन सुनी, कोई बात न याद रहे, कोई टेंशन नहीं। पर एक बात मत भूलना। क्या नहीं भूलना? क्या नहीं भूलना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो भगवान का नाम है, ये इंजन है। हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें दिल नहीं दुखाना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, ये तो हम सब जानते ही हैं। पर ये बात चित्त में उतरेगी कैसे? आजकल बड़े बड़े मोटिवेशनल लोग आकर के बड़ी बड़ी फीस लेकर के वर्कशॉप करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो ये बात सब जानते हैं, लेकिन केवल डॉक्टर दवाई की महिमा 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 बताते बताते रहने से कुछ नहीं होने वाला। उस गोली को लेना पड़ेगा। ठीक वैसे ही सत्संग तो है ही है, लेकिन उसके साथ जब तक ये जो औषधि, ये गोली है हरिनाम, ये गोली औषधि जब तक नहीं लोगे, तब तक बेचारा डॉक्टर भी क्या करे? डॉक्टर तो पूछेगा दवाई ली आपने? आपको नहीं, हमने उसकी आरती की, हमने उसकी पूजा की, पर ली नहीं। ऐसे ठीक होगा? भागवत औषधि है, भागवत रसायन है। केवल इसकी आरती उतारने से, पूजा करने से काम नहीं चलेगा, औषधि लेनी पड़ेगी। औषधि है हरिनाम। इसलिए एक ही बस काम करिए। आज वैसे तो यहाँ जितने लोग बैठे, मुझे पता ज़्यादातर लोग भगवान नाम माला करते हैं, क्योंकि सबके हाथ में माला दिखती भी है, गले में माला दिखती है, तो करते ही होंगे। पर जो नहीं भी करते, आज इस कथा को दक्षिणा के रूप में आप अपने जीवन के 10 मिनट दे दीजिए। एक दिन में कितने घंटे होते? 24। भागवत जी को कितने देने हैं आपको? 10 मिनट। तो 24 घंटे में से 10 मिनट निकालना कोई नामुमकिन तो नहीं ना? 10 मिनट निकालना। 10 मिनट करना क्या है आपको? आप माला ले जाइए, तुलसी माला लीजिए, और 10 मिनट बैठ करके आप एक माला महामंत्र की जाप करें। जो माला जापक है उनको पता होगा, 10 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा समय दे दिया है। 5 से 7 मिनट के बीच एक माला आराम से हो जाती है, पर आरंभ के लिए चलिए 10 मिनट में एक माला आप कर लीजिए। कब करनी है? कभी कब, जब मन करे तब, सुबह शाम दोपहर रात, ऊपर नीचे, बेड पे, कुर्सी पे, जहाँ मन करे वहाँ करो, पर एक माला नित्य महामंत्र की जाप आरंभ करो। यही आपकी कथा की सबसे बड़ी दक्षिणा होगी, और यही आपके जीवन में बदलाव भी लाएगा। इसलिए आरंभ से करना, पर विश्राम एक पे नहीं करना। फिर तो भगवान करे आपको ऐसा नशा चढ़े हरि नाम का कि 1, 2, 10, 20 बढ़ती जाए। वैसे भी सुंदर कार्तिक मास नियम सेवा चल रही है, नियम सेवा में सब हरि नाम करते हैं, तो एक माला आप महामंत्र की नित्य करें। यही आपका भागवत का सार। और उसके अलावा भी चलते फिरते, खाईते सुईते, यथा तथा नाम, आते सोते जगते फिरते, जब याद आ जाए बस हरि नाम चलते फिरते करते रहो। भोजन बना रहे हो मैया, तो हाथी से तो भोजन बना रही हो, मुंह तो खाली है। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो काम कर रहे हो बस ये चलते फिरते भगवान नाम जाप करो। ये कृष्ण नाम ही भागवत का सार है। नाम के साथ साथ सेवा भी करिए। सेवा से नाम में रुचि बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी। गरीबों की सेवा करिए, असहाय की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए। आप सबसे मैंने बीच में कई दिन निवेदन किया, पहली रोटी गाय को दीजिए, पहला भोजन गाय को दीजिए। आप जो पाते हो, यहाँ तो रोटी कम चावल ज़्यादा पाते हैं, तो जो आप पाते हो गौ माता को, पहले गौ माता को समर्पित करें, तो फिर आप उसको पाएं। छोटी छोटी चीज़ें आप करेंगे, समाज में समाज अच्छा बनेगा, आपका जीवन अच्छा बनेगा। और यही भागवत का उद्देश्य है कि सबका जीवन भक्ति में हो, अध्यात्म में। तो आइए, ये 7 दिवसीय कथा आप हम सबने यहाँ श्रवण की। करने, कराने, कहने, सुनने वाले तो भगवान है,
लेकिन भगवान किसी को निमित्त चुनते हैं, तो निमित्त रूप में इस झुनझुनवाला परिवार को श्री ठाकुर जी ने निमित्त रूप में चुना। आप पूरे परिवार ने पूरी भाव श्रद्धा के साथ यहाँ स्मृति पर कराया, सती दादी के मंदिर के प्रांगण में कराया। आपके पूरे परिवार में खूब भक्ति की भावना है और भी बनी रहे, सदा श्रद्धा आपकी भक्ति बढ़ती रहे। छोटे छोटे बच्चे तीनों हमारी जो छोटी छोटी लालियाँ हैं बड़ी अच्छी हैं, जब भी मिलती हैं जहाँ मिल जाए, दिन में अगर 50 बार भी मिलेंगी तो 50 बार ही प्रणाम करके राधे राधे बोलेंगे। तो बच्चों में संस्कार है, परिवार में संस्कार है। आपका परिवार सदैव ऐसे ही हरि भक्ति से जुड़ा रहे, ऐसी मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ पूरे परिवार का अभिनंदन। हमारी माता जी, दाऊदी, उनके दोनों पुत्र पुत्री, पुत्र वधू है, रिश्तेदार नातेदार सब आए, इस कथा में दूर दूर से भी आए, सम्मिलित हुए। आप सबका आभार। इस कथा में सुंदर, बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई, तलाई थे दिया यहाँ पर, तो अच्छी व्यवस्था, टेंट की, बैठने की, सब बढ़िया व्यवस्था। सबको खूब खूब आभार। और आप सब श्रोताओं को आभार कि आप सभी इतनी दूर दूर से पधारे, आपने टेंट की शोभा बढ़ाई, क्योंकि शोभा तो तभी जब मैं कोई बैठ सुनेगा, तो अपने लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। आप सब मुझे बताएगा, बहुत ऐसे लोग हैं जो कई किलोमीटर दूर दूर के गांव से आते हैं, और मुझे पता है बंगाल की धरती में सत्संग से बहुत प्रेम है। और इस मेरी व्यासपीठ को सुनने वाले भी बंगाल की धरती पर बहुत लोग हैं कि जब भी बंगाल आना होता बहुत प्रेम मिलता है। उसका कारण महाप्रभु है और दूसरा कोई रिश्ता नहीं, एक ही रिश्ता है कि हम भी उसी परिवार के हैं जिस परिवार से महाप्रभु ने भगवत धारा, इस प्रेम की धारा को बहाया। तो आप सब पधारे, मुझे भी आप सब तक अपनी वाणी पहुंचाने का अवसर मिला। ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ और खूब आनंद आया। आप जब बीच बीच में की ध्वनि में गाते नृत्य करते हैं तो खूब आनंद आया। आप सबने साथ में इस कथा को दिए। भगवान से ही प्रार्थना आप सबको भक्ति में, प्रेम में आशीर्वाद तो मुझे देने का अधिकार है ही नहीं, लेकिन प्रार्थना है भगवान जी से कि आप सबके जीवन में केवल और केवल भक्ति की कामना बनी रहे। इसी आशा के साथ आप सबको न्योता निमंत्रण भी है। आप जब भी वृंदावन आए, वृंदावन के एकदम समीप ही हमारा ये होडल नामक क्षेत्र है, जहाँ ये गौ माताओं का अस्पताल है। यहाँ गायों का इलाज, ट्रीटमेंट आपको भैया बताते ही हैं, दिखाते भी हैं। तो आप सबको न्योता है, आप जब भी ब्रज पधारें आप जरूर पधारिए। आप देखेंगे खुशी भी होगी कि सेवा हो रही है, कष्ट भी बहुत होगा कि देखो समाज में आज भी गाय पर कितना अत्याचार होता है, लोग भाला मार देते हैं, तेजाब डाल देते हैं। तो उन सब का इलाज वहाँ गौ माता करा रही है अपनी इच्छा से। आप सब पधारे। आगे 28 नवंबर से ब्रज यात्रा है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। खूब आनंद आता है, आनंद बरसता है। और नहीं भी आ सकते तो अगली जो कथा है 30 अक्टूबर से दो सेवाधाम हॉस्पिटल में होने जा रही है गोपाष्टमी महोत्सव, जिसका सीधा प्रसारण आस्था चैनल पर भी होगा, तो आप घर बैठ के भी देख सकते हैं और जो आना चाहे वो आ सकते हैं। और गोपाष्टमी आप भी मनाइएगा, खूब बढ़िया से मनाइए। आज हम गौशाला में गए, वहाँ भी गोपाष्टमी का मुझे बताया मेला लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाइए। गोपाष्टमी गौ भक्तों के लिए सबसे बड़ा उत्सव होता है, धूमधाम से मनाएं, दिखाएं कि आपका गौ माता के प्रति कितना प्रेम है, कितना समर्पण है। आज भी गाय हमारे अंदर बैठी है, ये आप सब प्रदर्शित करिए। तो इसी भावना के साथ करिए समर्पण करिए भगवत कथा को, इस कथा को कल को भगवत चरणों में समर्पित करते हुए आइए विश्राम में एक छोटा सा प्यारा सा राधा रानी का भजन गाएंगे और फिर कथा को विश्राम करेंगे। उससे थोड़ी सी सूचना, स्वागत श्रवण करें और फिर हम कथा को आगे विश्राम करेंगे। जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन की, श्री राधे रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की,
जय हो। बड़ा ही दिव्य आनंद सुंदर हम भजन की ओर भी मुझे देवकी के श्रवण करेंगे। सभी जो खड़े हो रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप बैठ जाएं। जो हमारे भाषा है अति शीघ्र पधारे। आदरणीय श्री मती प्रिया बंका पुरलिया आपकी ओर से दवाई तो 1100 रुपए। आदरणीय श्री सुधाकर प्रसाद जी पुरलिया आपकी ओर से पुष्प